देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाकुंभ का 16वां दिन है, कल यानी 17वें दिन मौनी अमावस्या है और इस दिन दूसरा अमृत स्नान होगा, जिसके लिए प्रयागराज तैयार है। देश विदेश से श्रद्धालु और भक्त महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और इस सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान के साक्षी बने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब तक की बात करें तो आस्था के इस सैलाब में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हर रोज सुबह की पहली किरण के साथ भक्त महाकुंभ में स्नान करना शुरू कर देते हैं और रात तक यहाँ सुव्यवस्थित भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी हर एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, ये दिव्य अलौकिक आकर्षित मन मोह लेने वाली तस्वीरें आपको प्रयागराज की धरती से दिखा रहे हैं। जहां भी आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक जन सैलाब, आस्था का ये सैलाब आपको देखने को मिलेगा और महाकुंभ के हर रंग हिंदी खबर के संग लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह से ही सुबह 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है और ये देर रात तक चलता है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि स्नान आप किसी भी पहर, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे अगर आप आधी रात में प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो आप प्रयागराज में आधी रात में स्नान कर सकते हैं। सुबह जितनी जल्दी स्नान करना चाहें उतनी जल्दी आप स्नान कर सकते हैं और आस्था का ये जन सैलाब ये साबित करता है कि महाकुंभ का महत्व हर उस भारतीय के लिए, हर उस सनातनी के लिए कितना बड़ा है। सनातन का संगम महाकुंभ विहंगम और यहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 144 साल के बाद ये संयोग जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। देखिए, सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान हर वर्ग यहां पर पहुंच रहा है अपने पूरे परिवार के साथ, इस उम्मीद से कि ये जो संयोग है ये वो अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं भोग पाएंगे। शानदार अनुभव रहा सर। इतनी रश है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे किस तरह का आपको माहौल दिख रहा है यहाँ पर? लोगों में कितना उत्साह है? खूब भक्ति में माहौल है, लोगों में अथाह उत्साह है। इतनी ठंड है, इतना ठंडा पानी है, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा उसका कि हम ठंड में हैं। नहाने के बाद जरूर पहनना पड़ रहा है। बाकी घाट पे कैसी स्थिति दिख रही है आपको? घाट पे अच्छी स्थिति, आने जाने में, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम तो देखो लगता है और वो लगेगा। हम सूरतगढ़ राजस्थान श्री गंगानगर से हैं। जी आस्था की डुबकी लगाई है, क्या कहना है? जी बहुत अच्छा लगा और हम लोग नॉन स्टॉप एक दिन हो गया हमें यहाँ आते और हम आते ही हम लोगों ने रेस्ट भी नहीं किया, हम डायरेक्ट यहीं आए। मतलब इतना उत्साह था लोगों को देख के। हम लोग क्या कि रेस्ट करना चाह रहे थे, हम होटल देख रहे तो हमें इतनी भीड़ दिखी तो हमें हमारी जो थकावट थी वो सारी निकल गई और हम लोगों ने यहाँ आस्था का स्नान किया। जीवन का सबसे अच्छा आनंद कुंभ है जो आज हमने लिया है। जैसे इतनी दूर से आना, प्रशासन का इतना साथ देना, प्रशासन इतने लोगों के सवालों के बाद भी हमारे साथ खड़ा है, ये सबसे अच्छी बात है और कुंभ को आनंद ले पा रहे हैं बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो पहुँचे, वो ये ना सोचें कि यहाँ क्या भीड़ है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। आपकी गाड़ी भी यहाँ पहुँचेगी, लोग भी यहाँ पहुँचेंगे, सब कुछ आपके लिए आसान होने वाला है। तो देखिए, महाकुंभ में रोजाना लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तैयारी मौनी अमावस्या को लेकर है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का हुजूम संगम तट पर उमड़ने लगा है। उम्मीद है कि इस दिन 10 करोड़ के करीब श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचेंगे। महाकुंभ में लग रही आस्था की डुबकी, मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान, आस्था का समागम, उमड़ेंगे श्रद्धालु, आस्था का सैलाब, सड़कें गलियां फुल।
प्रयागराज की पावन धरती पर सनातन के महासमागम में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। अब तक करीब 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मौनी अमावस्या पर भी इतनी ही संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंचेंगे। बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्नान हो रहा है। इसके ठीक बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान होगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। मैं उनका व्यक्तिगत तौर से बुजुर्ग के नाते सम्मान करता हूं, लेकिन आस्था पर चोट करने वाले कांग्रेसियों, सपाइयों, कान खोल करके सुन लो, ये महाकुंभ 2025 कोई किसी दल का नहीं है। ये पूरे देश और दुनिया में रहने वाले अनगिनत आस्थावानों का है। आस्था पे चोट करोगे तो कांग्रेस पर भी चोट होगी, सपा पर भी चोट होगी और ये सब मिट जाएंगे। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान सुबह 5 बजे महानिर्वाणी अखाड़ा, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा सुबह 5:50 पर, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा सुबह 6:45 पर, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा सुबह 9:25 पर, बैरागी अखाड़ा सुबह 10:05 पर, दिगंबर अनि अखाड़ा। आस्था के महासमागम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर अभी से श्रद्धालुओं का हुजूम प्रयागराज की धरती पर पहुंचने लगा है। मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। लाखों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था की एक नई तस्वीर नजर आ रही है। प्रयागराज में आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों का आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान कर लिया और कल मौनी अमावस्या है और इसके लिए भी बड़े स्तर पर पूरे महाकुंभ क्षेत्र में रौनक देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर बड़े स्तर पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और पूरा महाकुंभ क्षेत्र जो है वो श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से भरा हुआ है। माना यह जा रहा है कि बड़े स्तर पर सबसे बड़े शाही स्नान यानी कि मौनी अमावस्या के दिन, अमृत स्नान के दिन बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंचेगा और इसके लिए शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था की है। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के मौके पर होने वाले अमृत स्नान के लिए आने वाले भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन भी सुरक्षा बल के साथ पूरी तरह मुस्तैद है। भारी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ नगर प्रशासन ने 3 फरवरी तक मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है ताकि संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। विक्रम सिंह राठौड़, प्रयागराज, हिंदी खबर। मौनी अमावस्या के लिए तैयारियों के संबंध में प्रयागराज डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, सुनिए। महाकुंभ में जिस तरीके से मौनी अमावस्या को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत रहे उसके लिए भी जो पुलिस फोर्सेस हैं पूरी तरीके से हर जगह पर गश्ती कर रही हैं। जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार पूरे मेला क्षेत्र में हैं और हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर है कि जिस तरीके से जो तैयारियां की जा रही हैं बड़े स्तर पर जो मौनी अमावस्या है और उसमें माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो क्राउड है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं और सभी पुलिस अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरे हुए हैं और तैयारियों को पूरी तरीके से मुकम्मल की जा रही है। सर, कल मौनी अमावस्या है और बड़े स्तर पर आप लोगों ने पूरी तैयारियां की हुई हैं, अभी किस तरीके की तैयारियां और क्राउड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा किस तरीके से करेंगे? देखिए, यहाँ पर 40 से अधिक पीएसी की विभिन्न कंपनियां व्यवस्थापित की गई हैं, जिसमें 10 कंपनियां जो है बाढ़ राहत दल की हैं जो विभिन्न स्नान घाटों पर व्यवस्थापित हैं, जो राउंड द क्लॉक उसके जवान 24/7 वहाँ पर नियुक्त रहकर ड्यूटियों का संपादन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो पीएसी बल है उसका कमिश्नरेट प्रयागराज में और जीआरपी में भी व्यवस्थापन किया गया है और लगातार सभी लोग सक्रिय रूप से इन ड्यूटियों को संपादित कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खबर से बात करने के लिए। ये थे सर जिनको साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट अभी हो रहा है उसको पूरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है और साफ तौर पर है कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और किसी भी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर,
हिंदी खबर, प्रयागराज। देखिए, जहां एक तरफ लोग त्रिवेणी में बड़े स्तर पर स्नान कर रहे हैं, तो वहीं संतों की तरफ से सनातन बोर्ड बनाए जाने को लेकर बड़े स्तर पर धर्म संसद का आयोजन हुआ। ऐसे में सनातन बोर्ड के संबंध में महामंडलेश्वर नवल किशोर दास का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। बात करने के लिए महामंडलेश्वर स्वामी श्री नवल किशोर दास जी मौजूद हैं। महाराज जी, हिंदी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिवेणी में लोग लगातार स्नान कर रहे हैं। लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक ही स्नान कर लिया है। सनातन की ये जो लहर चल रही है, सनातन को लेकर जो युवाओं में खासतौर पर एक जोश देख रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? तीर्थराज की ये पावन भूमि, कुंभ महापर्व का ये अवसर, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। पूरी दुनिया का, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में कहीं भी इतना बड़ा धार्मिक आयोजन और इतना बड़ा धार्मिक आयोजन शायद कहीं होता होगा, विस्तार की दृष्टि से भी और समय की दृष्टि से भी। तीर्थराज प्रयाग में 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ होता है, 6 साल के बाद अर्ध कुंभ होता है। देवता, किन्नर, असुर, ऋषि मुनि अनेक अनेक वेश में यहाँ कर आकर के गंगा का अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं। बाहर की आवाज तो ऐसा पवित्र और दिव्य ये आयोजन उत्सव है, इसका सभी आनंद ले रहे हैं। आपने कहा युवा वास्तव में किसी समाज की, किसी राष्ट्र का, किसी परिवार का या संस्कृति का भविष्य ही युवा होता है। युवा ठीक तो सब ठीक। युवा यदि अपने सद्मार्ग से, अपनी परंपराओं से विचलित हो जाए, अच्युत हो जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है। हम सबको बहुत अत्यधिक प्रसन्नता है कि युवा पाश्चात्य चकाचौंध से हट करके वैदिक परंपरा की ओर अग्रसर हो रहा है। सनातन बोर्ड को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा की जा रही थी, किस तरीके से देखते हैं सनातन बोर्ड को और कैसे इसको आप मेन स्ट्रीम में लाने का काम आप लोग सभी लोग करोगे? हमने ये कहा, स्वतंत्र भारत में जहाँ हमारा संविधान की मूल भावना है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष देश में एक संप्रदाय विशेष को इतनी अधिकार कैसे दिया जा सकते हैं? तो जो कुछ कहें वो ठीक, न कोई कानून लागू होगा, न कोई संविधान लागू होगा, क्या तरीका है? देश में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक किसी पे भूमि है, संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिस प्रकार से लैंड देहात चल रहा है, चिंताजनक है। किसी भी धार्मिक स्थल का, चाहे वो मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चर्च है, का संचालन प्रबंधन सरकार नहीं करती है, उस परंपरा को मानने वाले लोग करते हैं। तो फिर मंदिरों का प्रबंधन क्यों सरकार करेगी? हमारे मंदिर का प्रबंधक डीएम क्यों होगा? मान लो कोई ऐसा डीएम अधिकारी आ गया जिसे सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं, परंपराओं के बारे में पता नहीं, तो क्या करेगा? दुरुपयोग ही करेगा उसका। इसलिए हम लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? और वक्फ बोर्ड को जिस प्रकार से अधिकार है, सनातन बोर्ड को अधिकार हो। हमारे मठ मंदिरों का, हमारी परंपराओं का संरक्षण संवर्धन सनातन बोर्ड करेगा, सरकार नहीं करेगी। या तो सरकार तुरंत सनातन बोर्ड का गठन करे, अन्यथा तुरंत वक्फ बोर्ड को समाप्त करे, और या वक्फ बोर्ड के अनुरूप और भी संस्थाओं सबको समाप्त करे। संविधान सब पे समान लागू होना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट नहीं चलेगा, इंडियन मैरिज एक्ट चलेगा सब पर। जो भी देश का नागरिक है, सब पर समान कानून चले। इसलिए सीसीए लगाना जरूरी है, और सनातन धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए सनातन बोर्ड बनाना जरूरी है। एक बात फिर निकल के सामने रही, जैसे आज जो प्रारूप पूरा आप लोगों ने तय किया बोर्ड को लेकर,
कि किस तरीके से उसमें सदस्य होंगे, क्या क्या काम होंगे, उन चीज़ों को इसको आगे कैसे सरकार के पास तक कैसे लेकर जाएंगे इसको? नहीं, सरकार देखो, प्रजातंत्र में सरकार के प्रति अपनी मांग रखना, उसके लिए मीटिंग करना, धरने प्रदर्शन करना, यही तरीका होता है। हम लोग धरने प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, पर अपना एक धर्म संसद का आयोजन करके, एक बड़ा आयोजन करके अपनी मांग रख रहे हैं। प्रजातंत्र में प्रजा जो मांग रखती है सरकार को, उसकी बात सुनना चाहिए, वही है। अभी तक किसी से बात हुई है सरकार में, किसी से भी बात हुई है इस बोर्ड को लेकर अभी तक? हालांकि पद यात्रा कहा जाए, धर्म संसद कहा जाए, हुई है, कई इससे पहले भी हो चुकी है, तो किसी अभी मंत्री या किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति से बात हुई है जो इसको आगे प्रारूप दे सके कोई? ये हमने अपनी बात अभी तो फिलहाल मीडिया और समाज के रूप से पहुंचाई है, पर अतिशीघ्र हम लोग आवेदन बना करके माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री को आवेदन देंगे, अपनी मांग रखेंगे। हो सकता है दिल्ली के में एक बड़ा आयोजन हो और उसके माध्यम से हम ये मांग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक रखें। धन्यवाद महाराज जी हिंदी खबर से बात करने के लिए। महाराज जी ने साफ तौर पर बताया कि कुंभ में जिस तरीके से लगातार भक्तों का जमावड़ा लग रहा है वो प्रशंसनीय है, और खासतौर पर युवाओं का जो इंटरेस्ट बड़े स्तर पर सनातन की तरफ बढ़ रहा है वो भी प्रशंसनीय है। और बड़े स्तर पर सनातन बोर्ड को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि सनातन बोर्ड हिंदुस्तान की जरूरत है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयाग। महाकुंभ में जहां एक तरफ आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर अलग अलग कलाकार भी महाकुंभ मेले के दौरान देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार हिंदी खबर आपके सामने लेकर आया है, जो सनातन से जुड़ी सभ्यताओं पर बड़े स्तर पर रैप करते हैं। सुनिए देसी रैपर प्रभात मिश्रा। महाकुंभ में जहां पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है, वहीं पर अलग अलग कलाएं भी महाकुंभ में लगातार देखने को मिल रही हैं। जहां एक तरफ कहा जाए कि IIT बाबा पूरे सोशल मीडिया पर फेमस हैं, तो वहीं पर एक देसी रॉक स्टार पूरे तरीके से जो पूरे सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं और अपने रॉक से पूरी तरीके से लोगों का मन मोह रहे हैं। हमारे साथ वही देसी रॉक स्टार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। सबसे पहले क्या नाम है आपका? असली नाम? मेरा नाम प्रभात मिश्रा है, और लोगों के प्यार दुआ से मैं संस्कृति और कल्चर के लिए काफ़ी टाइम से काम करता रहता हूँ। मेरी नज़र में कि यह है कि आपका कला जो है, आपका आर्ट देश, समाज और संस्कृति के काम आए तो आप कलाकार हो। तो उसी उद्देश्य से मैं माँ गंगा की महिमा, देश के कल्चर को लेकर के, युवाओं को लेकर के आवाज़ उठाता रहता हूँ, गाने करता रहता हूँ। ये कब से कर रहे हैं? ये मैं पिछले 6-7 सालों से कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी कुछ करते हैं? बस यही मेरा काम है, यही मेरा पैशन है, इसी में आनंद मिलता है। आप जैसे लोगों की क्या दुआएं हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक के जितने रॉक स्टार्स देखे हैं, खासतौर पर जो रैप करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, किसी को देखकर सोचते हैं, तब वो अपना ये रैप करना शुरू करते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? दरअसल वो भी आध्यात्म के ऊपर रैप, संस्कृति के ऊपर रैप, ये थोड़ा अलग है। जी हाँ, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं जो है क्लासिकल संगीत भी सीखा हूँ। तो जब मैं इसमें रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये देखा कि ये जो वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न कल्चर ने फॉलो किया है, ये रैप हमारा है। रैप कैसे है? जो हमारे पंडित थे, आप पंडितों को देखोगे तो मंत्र करते हैं, गजाननम भूतगणाधीशे वितम कपित जम विफल, ये रैप था। और वो लोग इसी कल्चर को लेके चले गए। तो मुझे ये बात आई कि मैं अपनी कल्चर को, जैसे बहुत सारे खोज हुए हैं, सब कुछ हमारी हैं, ये सनातन की ही खोजें हैं, और वो लोग लेके चले गए और उसको अपने हिसाब से कर दिया, और हमें लगता है कि वो, तो मैं युवाओं को भी बताना चाहता हूँ कि ये रैप कल्चर कोई और कहीं से नहीं आया, ये हमारा है। और इसीलिए मैं अपने कल्चर में डाल करके रैप लोगों के बीच, युवाओं के बीच लेकर के आता हूँ। दर्शकों को ज्यादा वेट नहीं कराते हैं, सीधे हम दिखाते हैं कि आपके जो रैप्स हैं वो किस तरीके के हैं। सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छा रैप लगता हो? मैं रैप इसलिए कि शुरुआत में आपने बात बोली कि IITN बाबा, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक रैप में एक होता है डिस, जो कि हम अपनी बातों को, अपने मैसेज को हम उस गाने के रैप के जरिए बताते हैं। तो एक मेरा रैप है जागरण, उसका नाम है कि जागरण होने के बाद, अध्यात्म में आने के बाद आप जो है देश और समाज और संस्कृति के साथ काम करते हैं, आपको बढ़ावा मिले देश और समाज संस्कृति को, वही जागरण असली है, वही अध्यात्म असली है। वो गाना है, ज्यादा वक्त न लेते हुए वो गाना ही मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो गाना सब कुछ वही बता दे रहा है जो हम लोग आप कहना चाहेंगे। गाना है
मेरी सोच में हुंकार है, विचार में पुकार है, रगों में रक्त की जगह बह रही अंगार है। मैं यूं ही नहीं कह रहा, मेरी हर एक बात का स्तंभ है, आधार है। समय की राह में चला तो वक्त वक्र हो गया, विचार शून्य हो गया, हवन में यज्ञ हो गया, मैं तप के कुंदन हो गया, आत्ममंथन हो गया। ध्यान पथ पे चल के मैं ज्ञान पथ पे चल दिया, साथ मेरे हो चल मेरी सारी शक्तियां। शून्यता के गर्भ की मैंने भर दी रिक्तियां, चक्रव्यूह तोड़ के हर किले को भेद के जिंदगी के जंग में जीत मैंने दर्ज की, ये जीत होगी तेरी भी। बस जरा सा काम कर, दिल और दिमाग का बिठाना तालमेल है, ये जागरण का खेल है, ये जागरण का खेल है। लेकिन सोच तूने क्या किया, 4 पैसे क्या कमाया, खुद को सफल कह दिया। कोई इंजीनियर तो कोई बना डॉक्टर, कोई बना नेता तो कोई बना एक्टर। बुराई के खिलाफ कोई नहीं फाइटर, लाखों कलम है, लाखों है राइटर। प्रॉब्लम समाज की धरी रह गई, खोखली बुनियाद की इमारत तेरे ढह गई। सबके सब अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, दुनिया है खराब, यही राग लापते हैं। मेरी नजर में तू हर मायने में फेल है, ये जागरण का खेल है, ये जागरण का खेल। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिंदी खबर से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर है कि रामराज की परिकल्पना में जिस तरीके से महाकुंभ में लगातार आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं, तो इस तरीके के गाने और इस तरीके के रैप भी लोगों के मन को बड़े स्तर पर मोह रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।